आप सभी को नमस्कार। तो आज हम इकोनॉमिक सर्वे जो कि हमारा कंटिन्यू वीडियो चल रहा था, आज हम वीडियो 2 पे बात करेंगे, ठीक है? जो कि हमारा टॉपिक जनसंख्या का होगा। हमने पहला टॉपिक देखा है जो कि आर्थिक समीक्षा के ऊपर था। किस ऊपर था? आर्थिक समीक्षा के ऊपर था। आप उसका वीडियो जाके देखिएगा, उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जितने भी एमसीक्यू एग्जाम में पूछे जाते हैं वो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू के सारे क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ उसके उत्तर को किस प्रकार से लिखा जाए मेंस के लिए, आपका जितने भी एग्ज़ाम छत्तीसगढ़ में होंगे, ठीक है, जितने भी एग्ज़ाम छत्तीसगढ़ में होंगे, ऑल सीजी एग्ज़ाम के लिए ये इकोनॉमिक सर्वे आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए आपको पूरा छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक इस सीरीज़ में पढ़ाया जाएगा। हमने देखा है अब तक का पहला वीडियो देख चुके थे। आज हम देखेंगे जनसंख्या के ऊपर। हमारा आज का टॉपिक रहेगा जनसंख्या, ठीक है। ये न्यू इकोनॉमिक सर्वे है जो कि 2022 का है, ठीक है। ये वर्तमान में कब लागू किया गया था मैं आपको इस पहले वीडियो में बता चुका था, तो याद रखिएगा फिर से एक बार। ये 3 मार्च 2023 ये जो इकोनॉमिक है इस दिन लॉन्च किया गया है, ठीक है, मतलब जारी किया गया है, आप समझ लीजिएगा। तो अब हम देखेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में जनसंख्या से पूछ सकते हैं और हमें इस क्वेश्चन से क्या क्या हमें याद रखना है। तो चलिए देखते हैं। अब हम एमसीक्यू के फॉर्म में पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ का नया लिंगानुपात क्या है? कितना है लिंगानुपात पूछ रहा है हमारे छत्तीसगढ़ का। तो इसका आंसर आपके पास 4 ऑप्शन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 955 955, ठीक है। 955 नया लिंगानुपात है। पहले जो लिंगानुपात था छत्तीसगढ़ में वो था आपका 991 के, सॉरी, छत्तीसगढ़ का 991 जो है ना, ये आप याद रखिएगा, ये वास्तविक रहता है, वास्तविक। अब हम देखेंगे, देखिए ये जो वास्तविक है वो आखिरकार वास्तविक और अनुमानित, ये 2 प्रकार के लिंगानुपात निर्धारण करते हैं, ठीक है। अनुमानित, याद रखिएगा 2 प्रकार के लिंगानुपात हमारे निर्धारण करते हैं। हम देखेंगे कि भारत के लिंगानुपात और छत्तीसगढ़ के लिंगानुपात में क्या क्या अंतर है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन में याद रखिएगा छत्तीसगढ़ का नया लिंगानुपात क्या बताया गया है आपको। तो छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात 955। ये जो लिंगानुपात है ये अनुमानित है, ठीक है, अनुमानित। याद रखिएगा ये लिंगानुपात अनुमानित है, पूछेगा एग्जाम में। तो ये अनुमानित 2021 के अनुसार आर्थिक सर्वेक्षण का डाटा में डाला गया था। तो हम देखेंगे भारत और छत्तीसगढ़ का। तो देखिए हम पढ़ रहे हैं नया लिंगानुपात, उसी हिसाब से देखिए भारत का जो लिंगानुपात है और छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात, एक हम भारत का लिंगानुपात वास्तविक, जैसे कि यहाँ मैं लिख देता हूँ आपके लिए, ये वास्तविक, ये रहेगा वास्तविक लिंगानुपात, और उसके बाद अनुमानित लिंगानुपात, ठीक है। याद रखिएगा अनुमानित लिंगानुपात जो कि वास्तविक लिंगानुपात है, ठीक है, वो भारत का 943 है, 943। याद रखिएगा जो 943 है 2011 में है, ठीक। डेट भी आप याद रखिएगा 2011 में कितना है वास्तविक, तो 943 लिंगानुपात धारण किया गया है। ये जो लिंगानुपात होता है टोटल रेशियो के हिसाब से निकाला जाता है, पुरुष महिला के रेशियो के हिसाब से, एक क्षेत्र के हिसाब से लिंगानुपात धारण किया जाता है। उस क्षेत्र में 1000 लोगों में लिंगानुपात धारण किया जाता है। 1000 में 945, जैसे कि अभी दे रहा है 945 महिलाएं, तो ये लिंगानुपात 1000 पुरुषों में 945 महिलाएं, इस प्रकार से दिया जाता है, ठीक है। लिंगानुपात धारण इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अभी बात कर रहा है वास्तविक भारत का, 2011 में 945 था, जबकि वास्तविक में ही छत्तीसगढ़ का 2011 में 991 था, 991 लिंगानुपात धारण किया गया था, याद रखिएगा। अब बात करेगा अनुमानित। जो अनुमानित होता है वो वर्तमान समय के 2021 आर्थिक सर्वेक्षण का लिया गया है, जो कि 2011 में अनुमानित था 900, ठीक है, यह अनुमानित 900 भारत का, जबकि छत्तीसगढ़ का अनुमानित लगाया गया है 955, ठीक, पूर्व से घटा है। इस प्रकार से जनसंख्या, जाहिर सी बात है लिंगानुपात इधर से उधर जाएगी तो जनसंख्या भी अपने अपने क्षेत्रों में बढ़ते जाएगी, इस प्रकार से कमी आते देखा जा सकता है। इसलिए आज क्या वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ का जो नया लिंगानुपात है वो 955 अगर आपको ऑप्शन में देता है अनुमानित के हिसाब से, तो आप आंसर लीजिएगा ये वाला, ठीक है। इसका आंसर आपको यही लेना है, इसके अलावा आप कुछ भी मत
इग्नोर कीजिएगा सारी चीज़ों को, 955 ही हमें आंसर लेना है, ठीक, इतना याद रखिएगा। अब हम आपको रेशियो के हिसाब से देख लेते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण के जो डाटा में हम पढ़ते आ रहे हैं। देखिए ये इकोनॉमिक का डाटा है, सेक्स रेशियो, ठीक, आप देखिए यहाँ पे आपको दिखा रहा होगा सेक्स रेशियो इंडिया मेजर स्टेट के हिसाब से। देखिए ये सबसे हरियाणा में 857 है, ठीक है, सेक्स रेशियो। उसी प्रकार से हमारे छत्तीसगढ़ में जो सेक्स रेशियो है 955 है। अब ये जो 955 है अनुमानित है, ठीक है, अनुमानित। उसी प्रकार से भारत में जो सबसे कम है, तो भारत में जो सबसे कम है कौन सा राज्य है, तो हरियाणा राज्य, याद रखिएगा, आपको दिख रहा है हरियाणा राज्य है 857। आप नोट कीजिएगा, मेरा वॉइस आ रहा होगा आपको तो याद रखिएगा 957, सॉरी 857, ठीक है। अब देखेंगे सेक्स रेशियो मेजर स्टेट 2021। अभी हमने जो सेक्स रेशियो देखा था वो भी 2021 था, लेकिन अब क्या बता रहा है हमें, देखिए छत्तीसगढ़ का 955 है, अब इधर भी हरियाणा, अब टोटल हमने इसको देखा है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, उसमें पुरुषों की जीवन प्रत्यावस्था के बारे में बात करेंगे। अभी हमने देखा जनसंख्या के हिसाब से देखा है, अब हम प्रत्यावस्था के हिसाब से देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 से 2025 तक छत्तीसगढ़ में पुरुषों की जीवन प्रत्यावस्था कितनी अनुमानित लगाई गई है। यह आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हर साल जनसंख्या से पूछ रहा है, तो इस बार जीवन प्रत्यावस्था से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा। इसका आंसर बताइए, आपके पास 4 ऑप्शन है। वीडियो को पॉज कीजिए, अगर आपको आंसर पता है, आप 2 में डिफाइन करना चाहते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, तो आप वीडियो को पॉज करके वीडियो देख सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। मैं इसका आंसर बताता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा 69.40%, ठीक है। मतलब क्या की बात कर रहा है, मेल की बात कर रहा है, मेल की बात कर रहा है। तो मेल छत्तीसगढ़ में जो अनुमानित लगाया गया है वो 69 ईयर और 40 दिन, इस हिसाब से छत्तीसगढ़ के पुरुष का जीवन प्रत्यावस्था मापा गया है। अब पुरुष का जीवन मापा गया है तो महिलाओं की भी बात करेगा। अब जब महिलाओं की बात कर रहा है तो पूरे भारत के दृष्टि से देखेंगे, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ की दृष्टि से भी देखेंगे कि ये किस प्रकार से जीवन प्रत्यावस्था को हमारे सामने प्रस्थापित करने का प्रयास कर रहा है। तो चलिए देखते हैं, इसका आंसर आपको बता दिया मैंने 69.40। अगर पूछेगा छत्तीसगढ़ में पुरुषों की जीवन प्रत्यावस्था, तो याद रखिएगा पुरुषों की जीवन प्रत्यावस्था 69.40 ही लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, हम भारत और छत्तीसगढ़ का दोनों को एक साथ में पढ़ते हैं। याद रखिएगा भारत का जो सर्वाधिक जीवन प्रत्यावस्था है वो केरल राज्य में है, ठीक है। कहाँ है, केरल राज्य में। तो याद रखिएगा केरल राज्य में टोटल कितने ईयर तक लोग जीवित रहते हैं, मान के चलिए। तो याद रखिएगा 73.50, मतलब पॉइंट के हिसाब से ये जो पॉइंट दिया है ये आपका दिन है, ठीक है, दिन ही है, पॉइंट के बाद दिन की बात कर रहा है, इसीलिए याद रखिएगा पॉइंट जो दिया है उसका दिन का बात कर रहा है। मतलब 73 साल 50 दिन केरल के लोग जीते हैं, याद रखिएगा। और न्यूनतम सबसे कम कहाँ के लोग जीते हैं, तो ये आपका मध्य प्रदेश के लोग 66 ईयर और 17 आपका दिन जीते हैं। उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में जो पुरुष है, आप ये देख रहे होंगे, ये लोगो है, ये मेल को दर्शाता है, याद रखिएगा हमेशा ये मेल को दर्शाता है और ये फीमेल को दर्शाता है, इसीलिए ये लोगों को भी आप कहीं भी देखते होंगे ये लोगों को, तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखिएगा। ऐसा नहीं है इसमें आप महिला मत मान लीजिएगा इसको और इसको पुरुष मत मान लीजिएगा, आप खुद कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे कि अब क्या करें करके। तो इसीलिए याद रखिएगा इन दोनों को रेशियो भी याद रखना है और कहाँ की कितनी सब सर्वाधिक प्रत्यावस्था है। और छत्तीसगढ़ में याद रखिएगा, जो छत्तीसगढ़ में 69.40 है, मतलब दिन के हिसाब से है, ये मेल का है, ठीक है, हमने देखा था मेल का। अब ये छत्तीसगढ़ में महिलाएं ज्यादा जी रही है, याद रखिएगा महिलाएं 72 साल 70 दिन जीती है, पुरुष बेचारे 69 साल में ही लपट जा रहे हैं, इसीलिए आपको याद रखना है 72 साल जीती है महिलाएं। यारे पुरुषों, थोड़ा तुम भी अपनी बॉडी पे थोड़ा ध्यान दो, ठीक है। 72 साल जीना है, 72 साल से आगे। हालांकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में सभी महिलाएं शामिल हो रही है, सभी बेटियां शामिल हो रही है, तो इसीलिए याद रखिएगा आपको भी इस रेशियो को ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट रेशियो है, पूछ सकता है छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक महिलाओं की जीवन प्रत्यावस्था कितनी आंकी गई है, तो याद रखिएगा 72 साल 70 दिन के हिसाब से आंका गया। हम कुछ रेशियो के हिसाब से देख लेते हैं, आपका जो आंकड़ा है उस हिसाब से, ठीक है। आंकड़े को देखते हैं,
जैसे कि दिया है कहाँ का आंकड़ा बताना है आपको। सर्वाधिक जैसे कि देखिए छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में ये फीमेल का है, ठीक है। हमने देखा फीमेल का कितना था, तो अभी फीमेल का हमने पढ़ा 72। तो उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में 69 है महिलाओं का। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 69 लिखा हुआ है, ठीक 69। और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में 71.70 लगभग हमने देखा जो महिलाओं का था। ये देखिए लिखा है फीमेल लाइफ फॉर इंडियन मेजर स्टेट, ठीक। उसी प्रकार से ऊपर भी आप देख सकते हैं, इसमें भी छत्तीसगढ़ की बात 67.17 ये मेल की है, ठीक है। उसी प्रकार सबसे कम कहाँ, तो मध्य प्रदेश में। हमने एमसीक्यू में देखा 66.76, ठीक, ये 66.76 आ रहा है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है जितने भी हम एमसीक्यू लगा रहे हैं वो सारे एमसीक्यू इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं। इसीलिए याद रखिए एक भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं और सारे क्वेश्चन को बना के रहेंगे। जितने भी एग्जाम में आएगा छत्तीसगढ़ से इकोनॉमिक सर्वे, हमारा क्वेश्चन एक भी यहाँ से नहीं छूटेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ का साक्षरता दर कितना बताया गया है 2023 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2023 में छत्तीसगढ़ का साक्षरता दर कितना अनुमान लगाया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, साक्षरता दर से क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए आपको याद रखना है साक्षरता दर छत्तीसगढ़ में क्या बता रहा है। तो देखिए इसका आंसर बताइए, अगर आपको आंसर पता है तो इसका आंसर बताइए छत्तीसगढ़ में साक्षरता दर। याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा 74.53। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोटेड, ठीक, नोट कीजिएगा। हम देखेंगे 2011 में से लेके 2023 में छत्तीसगढ़ का जो साक्षरता दर क्या है और सर्वाधिक किस जिले में है और न्यूनतम किस जिले में है। तो आप यहाँ पे देखें, अब हम देखेंगे मैप के सहारे समझते हैं कि कहाँ पे सर्वाधिक है, न्यूनतम कहाँ पे है। आप छत्तीसगढ़ का मैप जाहिर सी बात है समझ सकते होंगे छत्तीसगढ़ का मैप को किस प्रकार से बनाया गया है। देखिए आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगा, हम छत्तीसगढ़ का क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, छत्तीसगढ़ का क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। ये जो छत्तीसगढ़ का क्लास होगा फर्स्ट क्लास मतलब आपका मैपिंग जितना छत्तीसगढ़ का जो आप ये मैप देख रहे हैं वो मैं आप अपने हिसाब से पढ़ाऊंगा आपको किस प्रकार से छत्तीसगढ़ का मैप बनाना है और आने वाले समय में आपको ये सारे जिले किस प्रकार से याद हो जाएंगे, इस सारे हम मैप में देखेंगे। अभी मैं छत्तीसगढ़ का क्लासेस चालू करने वाला हूँ, आप क्लासेस में कंटिन्यू जुड़े रहिएगा। हमारा फर्स्ट क्लास मैपिंग का रहेगा, सेकंड क्लास भी मैपिंग का ही हो सकता है क्योंकि मैपिंग एक अच्छा पकड़ रहेगा मैपिंग में। अगर हम मैपिंग को समझ जाएंगे ना तो छत्तीसगढ़ के कोई से भी बोले तो कोई से भी टॉपिक हम कोई से भी टॉपिक पे अपना पकड़ मजबूत कर सकते हैं। इसीलिए छत्तीसगढ़ का मैप हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम इसका क्लास जल्द ही आपके सामने लाएंगे। आप छत्तीसगढ़ के मैपिंग के क्लास से और अन्य क्लास से भी जुड़े रहिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जितना सब्सक्राइब आप करेंगे, जितना लाइक आप करेंगे, उतना उत्साह हमें बढ़ेगा आपको वीडियो जितने अच्छे से हम प्रेजेंट कर सकें आप तक, ठीक है। इतना आप हमारे लिए कर ही सकते हैं, हम आपके लिए इतना कर रहे हैं। देखिए चलिए अब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ में साक्षरता दर की, ठीक। साक्षरता दर जो कि देखिए साक्षरता दर की बात करते हैं 2011 से लेके 2023 तक। हमने अभी क्वेश्चन देखा था छत्तीसगढ़ की साक्षरता दर कितनी है, तो छत्तीसगढ़ की साक्षरता दर पहले आप याद रखिएगा 74.53%। ये जो साक्षरता दर है 74.53, ये 2023 का है, ठीक है। अब हम देखेंगे 2011 में सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है। तो याद रखिएगा जिला की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, हम बात करेंगे सर्वाधिक साक्षर जिला 2011 में कौन सा जिला था और न्यूनतम कौन सा जिला है ये बात करेंगे। ये 2011 इधर लिखूंगा मैं आपका और 2023 का इस साइड लिखूंगा। जिले में सर्वाधिक मतलब यहाँ सर्वाधिक लिख लीजिए आप, याद रखिएगा ये सर्वाधिक यहाँ पे लिख देता हूँ। सर्वाधिक जिले में सबसे साक्षर जिला है आपका दुर्ग। कौन सा जिला है, दुर्ग जिला हो गया। तो ये दुर्ग जिले को याद रखिएगा और न्यूनतम में याद रखिएगा आप सुकमा इंपॉर्टेंट है, सुकमा न्यूनतम में। देखिए इस प्रकार से अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो मैं आपको एक सरल तरीके से समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक। आप देखिएगा बात कर रहे हैं 2011 की,
तो याद रखिएगा दुर्ग जिला, एक दुर्ग जिला याद रखिएगा, आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, मैप से समझाता हूँ। देखिए जो ये दुर्ग जिला है, याद रखिएगा ये दुर्ग, मैं लिख देता हूँ। दुर्ग जिला एक याद रखिएगा 2011 में, और एक सुकमा जिला याद रखिएगा, सबसे नीचे है हमारा सुकमा जिला, सुकमा जिला, ये 2 जिला याद रखिए। और 2023 में भी 2 जिला याद रखिए। तो सरल कहाँ से हो गया हमारा, इस साइड भी याद रखिएगा, इस साइड भी आप दुर्ग को ही याद रखिएगा। ठीक है, और इस साइड भी आप सुकमा को याद रखिएगा। ये दोनों जिले को याद रखिएगा साक्षरता दर के लिए। अब बात करते हैं दुर्ग जिले में साक्षरता दर कितना नापा गया था 2011 में, तो ये 82.56%। तो उसी प्रकार से वर्तमान स्थिति में, तो ये वर्तमान स्थिति में 86.21%। ठीक, 21%। और साथ ही साथ सुकमा में, मतलब सुकमा में सबसे न्यूनतम होगा, तो न्यूनतम में 34.81% मापा गया था। और आपका कहाँ क्या बोलते हैं, इस साइड 2023 में 44.35%। ये याद रखिएगा। देखिए ये जो पूर्व 2011 से वर्तमान की स्थिति सुकमा में थोड़ी सी वृद्धि हुई है, लेकिन आप दुर्ग में भी देखिए इसमें भी वृद्धि की गई है। मतलब कुछ हालांकि वृद्धि तो की गई है, लेकिन उतना वृद्धि नहीं है, आप समझ सकते हैं। तो आपको नोट करने वाला पॉइंट आपके लिए क्या हो जाता है, 2 पॉइंट आप हमेशा याद रखिएगा। अभी वर्तमान में जो पूछा, वर्तमान की स्थिति, ये दुर्ग को याद रखिएगा और ये सुकमा को याद रखिएगा। मतलब सर्वाधिक अगर साक्षर जिला है तो दुर्ग है, कितना 86.21, और न्यूनतम में जो अभी है वर्तमान में सुकमा है 44.35%। ये दोनों पॉइंट को आपको याद रखना है। ठीक, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अब हम देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में वर्तमान जनसंख्या घनत्व कितनी अनुमानित लगाई गई है। छत्तीसगढ़ की वर्तमान जनसंख्या घनत्व कितनी अनुमानित लगाई गई है, बताइए। छत्तीसगढ़ की वर्तमान जनसंख्या कितना अनुमानित लगाया गया है, तो बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 223 अनुमानित लगाई गई है। ठीक है, याद रखिएगा। अब हम देखेंगे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व। अब घनत्व की बात कर रहे हैं, जो सर्वाधिक जनसंख्या मतलब घनत्व आप समझ सकते हैं, ये जैसे एक क्षेत्र होता है, इस अलग अलग क्षेत्र हैं, आप समझिएगा अलग अलग क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र में टोटल 1000 की रेशियो है। ठीक, 1000 का रेशियो है, 1000 का मतलब आपके यहाँ 1000 लोग रह सकते हैं। उसमें से वर्तमान जनसंख्या घनत्व, अब इस 1000 में आपका टोटल लोग वहाँ पे कितने से ज़्यादा लोग आ जा रहे हैं, मतलब अनुमानित लगाया गया है कितना वर्तमान जनसंख्या घनत्व, 223 का अनुमान लगाया गया है। लेकिन यहाँ 223 नहीं, मतलब ये जो 1000 है, मतलब जितने ज़्यादा लोग रहेंगे, ठीक है, जितने अधिक लोग रहेंगे वो सर्वाधिक जिला हो जाएगा। ठीक, और जितने कम लोग रहेंगे तो वो न्यूनतम जिला हो जाएगा, मतलब न्यूनतम घनत्व वाला जिला हो जाएगा। याद रखिएगा, इसमें बात कर रहा है वर्तमान जनसंख्या घनत्व, मतलब इन दोनों के बीच की बात कर रहा होगा। तो इन दोनों के बीच की बात है, तो 223 वर्तमान जनसंख्या घनत्व है। तो उसी प्रकार से पूछेगा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला, तो याद रखिएगा सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पूछता है, और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला। तो हम देखते हैं आगे। देखिए सर्वाधिक जनसंख्या वाला घनत्व छत्तीसगढ़ में हमारा रायपुर जिला है, जहां 1000 में 932 लोग एक क्षेत्र में, छोटे छोटे क्षेत्र होते हैं, उस क्षेत्र में इस घनत्व को बढ़ाते हैं। ठीक है, जनसंख्या घनत्व को बढ़ाते हैं। उसी हिसाब से आपको याद रखना है रायपुर में सर्वाधिक है, मतलब प्रथम स्थान पर जनसंख्या घनत्व में यही आएगा। और दूसरा बीजापुर सर्वाधिक, न्यूनतम की बात है, न्यूनतम जनसंख्या यहाँ देखिए 32 लोग मात्र रहते हैं। एक गांव बताया मैंने आपको, एक गांव के हिसाब से यहाँ 32 लोग सिर्फ रहेंगे जनसंख्या घनत्व के हिसाब से। ये जनसंख्या घनत्व आपका चुनाव के समय बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, किस क्षेत्र में महापौर, वार्ड जो बढ़ता है ना, इसी घनत्व के कारण बढ़ता है। हम रेशियो के हिसाब से समझने का प्रयास करेंगे कि ये आखिर जनसंख्या घनत्व है क्या। देखिए पॉपुलेशन डेंसिटी 2011 का है। देखिए सर्वाधिक कहाँ है, न्यूनतम कहाँ का देखा गया था, तो न्यूनतम था बीजापुर का। ठीक है, उस समय 2011 में। और अभी वर्तमान में सर्वाधिक है दुर्ग, देख सकते हैं दुर्ग का, उस समय की बात कर रहा है, सॉरी 2011 की बात कर रहा है। ठीक, 2011 में 700 आपका करीबन 64 है। ठीक है,
764 के करीबन आ रहा है। तो उसी हिसाब से अगर वर्तमान पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो देखिए सबसे कम कहाँ की है, बीजापुर की। हमने अभी देखा बीजापुर की है, तो बीजापुर का कितना 32। आप उस हिसाब से जिलेवार देख सकते हैं। हमारा नारायणपुर आएगा 34 में। चलिए आप जिस जिस जिले से हैं वहाँ की आप पॉपुलेशन डेंसिटी हमें कमेंट में बताइएगा, ठीक है। आप जहाँ रहते हैं वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है हमारा। अब देखिए आप अपना अपना देखिए, हम जहाँ से रहते हैं हम देखे हैं तो देखिए सर्वाधिक रायपुर का है, याद रखिएगा। हमने देखा अभी सर्वाधिक कहाँ का है, रायपुर का है। अभी देखे थे हम लोग, तो सर्वाधिक रायपुर की बात कर रहे हैं 932, न्यूनतम बीजापुर। इतना इंपॉर्टेंट हम लोगों ने देखा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान 2023 में छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत किस जिले में है। अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी, याद रखिएगा एसटी जनजाति की बात कर रहा है। आप कंफ्यूजन मत होइएगा, अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी, अनुसूचित जाति मतलब एससी। ये लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है। तो चलिए क्वेश्चन देखिए, वर्तमान 2023 में छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत में किस जिले की है। तो बताइए किस जिले में सर्वाधिक है। तो इसका आंसर आपको बताना है। बताइए, वीडियो को पॉज कीजिए, इसका आंसर बताइए। देखिए इसका आंसर हो जाएगा सुकमा, ऑप्शन सी। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति सुकमा में है। सर्वाधिक जैसे कि सुकमा में है सर्वाधिक। तो अब पूछेगा न्यूनतम, न्यूनतम भी हमें याद रखना है। सर्वाधिक जब याद रख सकते हैं तो न्यूनतम तो रख ही सकते हैं हम। तो देखिए मैप के हिसाब से मैं आपको समझाता हूँ। देखिए एसटी पॉपुलेशन 2023 के हिसाब से, जो कि हमारा परसेंट के हिसाब से ये रेड कलर में है, हम इसको रेड कलर में आपके सामने दर्शाए हैं। और एसटी का जो जनसंख्या है वो ब्लैक कलर में है। तो देखिए एसटी 2023 में प्रतिशत के हिसाब से सर्वाधिक कहाँ का है, तो सुकमा का है। हम लोगों ने देखा तो परसेंट में याद रखिएगा 82.69, 82.69%। ये ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए आपको ये क्वेश्चन याद रखना है। और देखिए न्यूनतम में कहाँ है, तो रायपुर में। रायपुर में एसटी सबसे कम है, मतलब अनुसूचित जनजाति। एसटी मतलब अनुसूचित जनजाति सबसे कम कहाँ है, तो ये रायपुर जिले में है, 4.38% है। देखिए अब बात कर रहे हैं एसटी जनसंख्या। आने वाले समय में इसका क्वेश्चन हम आगे देखेंगे किस प्रकार से, लेकिन मैं यहाँ पे आपको समझा दे रहा हूँ। एसटी जनसंख्या में न्यूनतम कहाँ है, तो न्यूनतम है आपका दुर्ग जिला में, ठीक है। न्यूनतम दुर्ग जिला में है। और सर्वाधिक कहाँ है, तो आपका बस्तर में है, ठीक है। बस्तर में आप देख सकते हैं कितना है, ये अंक आपको याद रखना है तो रखिए, नहीं तो इसे इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। पूछेगा सर्वाधिक एसटी जनसंख्या, न्यूनतम जनसंख्या, इतना आपको इस बारे में याद रखना है। चलिए देखेंगे इसको मैप के, मतलब आप पिरामिड के हिसाब से समझ सकते हैं। देखिए टोटल प्रोडक्शन एसटी पॉपुलेशन 2023, टोटल प्रोजेक्ट एसटी पॉपुलेशन 23 डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से, डिस्ट्रिक्ट लेवल के हिसाब से देखते हैं हम। देखिए यहाँ पे आपको सबसे दिखा रहा होगा बेमेतरा। बेमेतरा में कितनी एसटी पॉपुलेशन है वो सब एक एक अंक में लिखा हुआ है। आप देखिए एक एक अंक में पूरा लिखा हुआ है। अगर आपको इसमें याद करना है तो आप याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस्तर में सर्वाधिक है, तो देखिए बस्तर की दिया हुआ है ना जनसंख्या कितनी है करके। अब नीचे बात कर रहे हैं, क्या लिखा है, टोटल प्रोजेक्ट एसटी पॉपुलेशन परसेंट में। हमने परसेंट में भी देखा सर्वाधिक कहाँ है करके एसटी, और न्यूनतम कहाँ है। तो न्यूनतम कहाँ था, रायपुर में, और सर्वाधिक कहाँ है आपका सुकमा में। अगर आपको पूरा जिले के बारे में जानना है तो आप ये लीजिए, स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं आप इसका, आपको ये याद हो जाएगा फिर कि कहाँ कितना है करके पूरा याद हो जाएगा। अगर आप देखना है देखिए, ये जो ऊपर में है ये आपका जिलेवार है, जनसंख्या दिया हुआ है इसमें, ठीक है, और इसमें परसेंट में दिया हुआ है। इसीलिए आप ये दोनों को याद रखिएगा। अगर देखना है तो पूरा जूम करके आप इसको देख सकते हैं, एक एक कितना कितना जिला है, ये सारा आपको जिला याद हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति किस जिले में है। अभी हमने ये बात किया था सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति कहाँ है, तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति कहाँ है,
तो बताइए सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति आपका बस्तर में है। हम लोगों ने अभी बात किया था कहाँ है करके। देखते हैं अब एससी के बारे में। हमने एसटी के बारे में देखे, एससी के बारे में आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए एससी का प्रतिशत, अगर एससी जनजाति बोले तो अनुसूचित जाति, हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन अनुसूचित जनजाति का लगाए थे, अब लगा रहे हैं अनुसूचित जाति का, मतलब एससी का। जनसंख्या आपका ब्लैक कलर में है और एससी का जो कि प्रतिशत है वो रेड कलर में। देखिए सर्वाधिक एससी कहाँ है, तो ये आपका नया जिला है, याद रखिएगा सारंगगढ़ बिलाईगढ़। इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। सारंगगढ़ बिलाईगढ़ में कितने हैं, 28.62%, 28.62% है। साथ ही साथ न्यूनतम कहाँ का है, तो सुकमा का है 1.11%। ठीक, याद रखिएगा। उसी प्रकार से एससी जनसंख्या में बात करेगा, जनसंख्या का सर्वाधिक कहाँ है, तो जनसंख्या आपका रायपुर में है। देखिए 35,08,674, ये जनसंख्या आपको याद रखना है तो रख सकते हैं। हम आपको अभी पिरामिड के हिसाब से समझाएंगे कहाँ कहाँ पे कितना है करके, अगर आपको याद रखना है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है मैं वही आपसे सिर्फ डिस्कशन करूंगा ना, काहे के लिए मैं फालतू आपसे डिस्कशन करूंगा, तो इसीलिए जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही डिस्कशन करेंगे। न्यूनतम याद रखिएगा सुकमा में, जहाँ एससी प्रतिशत में भी न्यूनतम में वही है सुकमा में, और एससी जनसंख्या में भी सबसे कम कहाँ है, तो सुकमा में। इसीलिए सुकमा याद रखिएगा इसमें, और इसमें रायपुर, और एक ठो सारंगगढ़ बिलाईगढ़, ये इंपॉर्टेंट जिला आपको याद रखना होगा। चलिए डेंस उसका पिरामिड के हिसाब से हम समझने का प्रयास करते हैं। पिरामिड के हिसाब से देखिए ये टोटल एससी पॉपुलेशन 2000 डिस्टिंक्ट लेवल का है। ठीक है, मतलब एससी पॉपुलेशन हमने बात किया। देखिए सबसे कम कहाँ है, सुकमा में, तो जाहिर सी बात है आप पूरा जिला एक एक करके देख सकते हैं। आपको दिख रहा है, एक एक जिला को देखिए, अगर आप याद करना चाहते हैं वीडियो को रोकिए लिखिएगा। और सर्वाधिक कहाँ है, तो रायपुर का है। उसी प्रकार से टोटल 80% में, परसेंट की बात है सेम रहेगा, हमने अभी पढ़ा था, क्योंकि सुकमा में भी परसेंट में 1.11 है। उसी प्रकार से रायपुर में आपका, सॉरी सारंगगढ़ बिलाईगढ़, अभी मैंने बताया था इंपॉर्टेंट है सारंगगढ़ बिलाईगढ़ 28.62%, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है ये चीज। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हमारा अब अनुसूचित जाति के बारे में जो क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है सर्वाधिक अनुसूचित जाति किस जिले की है, सर्वाधिक अनुसूचित जाति किस जिले की, मैंने अभी पढ़ाया आपको, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे जरूर बताना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले की है वर्तमान स्थिति समीक्षा के अनुसार। इंपॉर्टेंट है, बताइए सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले की है वर्तमान स्थिति के अनुसार, इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर क्या होगा, चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रायपुर की है। ठीक है, हमारा रायपुर जिला का है। रायपुर जिला की जनसंख्या वर्तमान स्थिति में सर्वाधिक है, तो सर्वाधिक अगर रायपुर की है तो न्यूनतम कहाँ का है, ये भी हमारे मन में क्वेश्चन उठेगा। तो देखिए मैप के पिरामिड के हिसाब से समझते हैं कि सर्वाधिक हमने देखा कहाँ का है, टोटल 2022 में सर्वाधिक कहाँ था और वर्तमान स्थिति में कहाँ है। तो देखिए समझने का प्रयास कीजिएगा। 2023 की बात सीधा करता हूँ, 2023 में सर्वाधिक जनसंख्या में रायपुर, ठीक है रायपुर है, जो कि 2699,420, 2699 ऐसे याद रखिएगा, 2699,420 इस हिसाब से। और देखिए न्यूनतम में न्यूनतम है आपका नारायणपुर में 1591,70, 1591,70। देखिए जो ये प्रोजेक्ट के हिसाब से एक एक हम जिला देख रहे हैं, ये जो प्रोजेक्ट के हिसाब से देखते हैं, इससे फायदा क्या होगा, आपको दिखेगा कि सर्वाधिक कहाँ का है, न्यूनतम कहाँ है, एक रेशियो के हिसाब से उठा हुआ है पूरा। ये पिरामिड कहाँ से ऐसे करके जा रहा है ऊपर, वो आपको याद रखना है पूरा। ठीक है, मैं हटा देता हूँ, अगर आप जूम करेंगे लिखेंगे तो लिख सकते हैं। और अब हम देखेंगे जैसे कि टोटल प्रोजेक्ट डिस्टेंस देखें हम लोग जिले के हिसाब से। अब 2011 में भी पता होना चाहिए, तो 2011 में आपका नारायणपुर था सबसे न्यूनतम में। ठीक है, नारायणपुर सबसे न्यूनतम में था, और वर्तमान में उस समय रायपुर ही था। और वर्तमान स्थिति हम लोगों ने देखा तो याद रखिएगा टोटल ये जो 2011 2023 इसमें न्यूनतम 2023 में नारायणपुर और सर्वाधिक रायपुर। इसी हिसाब से 2011 में भी सर्वाधिक जनसंख्या रायपुर की है और न्यूनतम जनसंख्या कहाँ का है आपका
तो न्यूनतम आ गया नारायणपुर। ये दोनों में नारायणपुर है, ठीक। इसीलिए इसको ज़्यादा वो ध्यान नहीं देने की वाली बात नहीं है, ज़्यादा याद मत कीजिएगा। याद रखिएगा पुराना अगर आपको डाटा याद है तो आपसे ये डाटा भी आपको याद हो जाएगा। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, हम लोगों ने देखा। इससे इतने क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट सारी चीज आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, किस किस प्रकार से आएंगे करके, इतने देखिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे तीसरा टॉपिक के साथ। आप लोगों ने पहला अगर वीडियो देखा होगा हमारा कौन कौन सा टॉपिक कंटिन्यू चलने वाला है, उसमें आप हम लोगों ने समझा होगा कि कौन सा टॉपिक कब आएगा। और कब आएगा वाली बात नहीं है, कब आएगा ये मैंने नहीं कहा था, लेकिन कौन कौन से टॉपिक हमारे कंटिन्यू आते रहेंगे। पहला वीडियो में सिर्फ हमने परिचय की बात किया है, दूसरा वीडियो में आर्थिक समीक्षा देखे थे, तीसरा वीडियो हमारा इकोनॉमिक सर्वे का जनसंख्या टॉपिक है। जबकि इकोनॉमी इंपॉर्टेंट हमारा ये वाला टॉपिक है, जनसंख्या टॉपिक है। वैसे सभी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, हम ऐसी मैप के थ्रू अन्य तरीके से समझने का इसको प्रयास करते रहेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं एग्जाम में। तो चलिए, चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।